लोभ की थोड़ी सी चाट मसाला डाल दे तो आदमी उधर मुड़ जाता है। यही है हमारा भक्ति, यही है हमारा भगवान से संबंध, और इसकी बड़ी महिमा मंडन है। आप सच पूछिए, बचपन में जब मुझे जागरण के लिए पहली बार बोला गया कि जागरण हो रहा है माता जी की, चलो, तो हमारे माँ के संस्कार थे हमारे ऊपर, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति एक बहुत उत्तम संस्कार मेरी माँ ने मुझे दिया प्रारंभ से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, तुम्हारे जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई हैं तो ईश्वर हैं, ये उन्होंने बता कर रखा। माँ के स्वरूप का जागरण है। और मैं जीवन के पहले जागरण में गया तो मैं बालक ही था, पर मुझे बड़ी निराशा हुई। अगर इसको जागरण कहते हैं माँ की, अगर यहाँ जागृति है तो फिर आदमी सोया कहाँ है, फिर आदमी मोह में कहाँ गिरा है। मोहासक्त लोगों की भीड़ देखी मैंने, क्या खा लें क्या पका दें, कहाँ से वो शरबत पी जाएं, रूह अफ़ज़ा और रसना ढकेल लें और यहाँ बैठ जाएं ऐसे ऐसे हाँकते हुए, वो उसको हटा दे, वो अपना साड़ी का पल्लो 5 बार देख रही है तो 7 बार देख रही है। माँ को कोई देख ही नहीं रहा है। जहाँ माँ लगी है सब अपने में इतने परेशान हैं, हैरान। हम छोटे से बालक रहे, हम भी देखे, हम कि वाह भाई क्या जागरण हो रहा है। देह के प्रति जहाँ इतना जागरण हो, जहाँ देह के प्रति इतना जागरण हो, वहाँ वैदेही को कौन देखता है, वहाँ सीता को कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। सभी अपने देह के प्रति जागृत थे, सभी अपने इंद्रियों के प्रति जागृत थे। जिनको पान पत्ती इत्यादि खाना रहता था वो अपना उधर, बीड़ी वाले उधर, रात भर जागरण है तो स्पेशल ले जाते थे। कौन छाप है? अब हमारा तो ये है, तुम्हारा? बोला हम पनामा सिगरेट ले जा रहे हैं। पहले विल्स फिल्टर पनामा हमारे स्टूडेंट लाइफ में, और नंबर 10 यही मिलता था। लोग कहेंगे ये भी खतरनाक आदमी लगता है, बहुत पिया होगा। आपको बताते हैं हमने जीवन में कोई सिगरेट नहीं पिया आज तक, कभी भी इच्छा ही नहीं हुई। कभी एक बार बचपन में इच्छा हुई थी तो पेपर की कटिंग काटी, उसको मोड़ करके जलाया, खींचा, इतना खांसा कि फिर उसके बाद दोबारा नहीं पियांगे। बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक है। किसी ने कहा कि ये तो खाली है, इसके भीतर भी जर्दा भरते हैं तब पीते हैं। बड़े कठिन लोग हैं भाई। शिव जी की याद आ गई हमको कि शिव जी आप तो एक दिन कालकूट 20 पीते हो, देखो जरा, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई है, रोज ही कालकूट ढकेल रहा है। तो इससे बड़ा कौन होगा अभी? शिव, यही शिव बना हुआ है। ये हमारी दुर्दशा हमने देखी जागरण में। इज इट जागरण? जागरण का अर्थ है अपने इस जीवन के प्रति जागृत होना। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर का एक क्षण भी दुखी, दर्द, अवसाद, प्रतियोगिता, क्रोध, अबुद्धता में गुजारना मतलब अपने मानव जीवन का 84 लाख योनियों में हम जो केवल और केवल हमने पशुओं का योनि लिया है, उन पशु की योनि से निकल के इस मनुष्य की योनि में आने में जो हमें परेशानी हुई है, हमने इसकी महिमा को समझा नहीं। तो कई बात का जागरण है, किस बात का जागरण? हमें जवाब दीजिएगा। जो भी लोग भारत में जागरण इत्यादि बड़े बड़े, आपको पता है ये जागरण, इसका बजट कितना है आपको पता है? बोला नहीं, 7 करोड़ का है। 7 करोड़ का जागरण है। दूसरे दिन हमने पूछा क्या हुआ? बोला जितने जागरण कराए थे, हम भी तो देखो, हम लोग भी तो गुरु पूर्णिमा किए हैं, और ऐसी गुरु पूर्णिमा कहाँ हो रही होगी? न रात का ठिकाना है और न दिन का ठिकाना है, पर फिर भी सब कुछ अपने शेड्यूल्ड वे में काम यहाँ चल रहा है। ऐसा नहीं कि ढकेल के बैठ गए हैं और 4 दिन उठ ही नहीं रहे हैं। उसके बाद गुरु पूर्णिमा था, उसके बाद बोला बस पूर्णिमा हो गया, अब अगले बरस देखेंगे। सारी चीजें शेड्यूल्ड हैं। आनंद हमें ऊर्जा प्रदान करती है। आनंद ऊर्जा को ड्रेन नहीं करती, खींचती नहीं है। ध्यान से सुनो,
जिसे तुम आनंद कहते हो और तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त कर देती है, वो आनंद नहीं है, आनंद के नाम पर मटरगस्ती है, तुम्हारी ऊर्जाओं का क्षरण है। पर जिस आनंद की बात आध्यात्म करता है, गुरु करते हैं, उस आनंद की प्राप्ति के बाद और ऊर्जा कम नहीं होती, ऊर्जा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। थकावट यहां नहीं है, ये थके हारों का जगह नहीं है, थके हारों का जगह। अब हम ठीक है, आप निराश हो जाएं तो भगवान के पास ही आना चाहिए, पर क्या भगवान के पास केवल तभी आए जब निराश हों? मतलब हम निराश होने का इंतजार कर रहे हैं? निराशा और भगवान का ही संबंध है? भगवान हमारे आनंदित जीवन के एक हिस्सा भी हो सकते हैं। हम आनंदित हैं इसलिए भगवान जी के पास खड़े हैं, आनंद कर रहे हैं। नहीं, मर जाओ, कट जाओ, थुरा जाओ, तब मुंह लटका के पहुंचो। हमारा कब कल्याण होगा प्रभु, ए प्रभु। अब प्रभु भी खड़े हैं, प्रभु प्रभु देख रहे हैं कि तेरा कल्याण तो हमको दिखाई नहीं पड़ता। अब बोले तो बोले कैसे प्रभु? क्या सिर्फ रोने के लिए? उसी के लिए ईश्वर बने हैं? कभी श्री कृष्ण के पास आकर मुस्कुराते हुए ऐसे उनको देखते हुए बोला, ठाकुर जी आज बड़े संवर रहे हो, मटक रहे हो आज तो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। हाँ, ठाकुर जी मेरे हैं, अपनेपन का। ठाकुर जी आज तो बड़े मटक रहे हो, चटक बटक लग रहे हो, बड़ा आनंद है। और बोल के, पर बहुत ठाकुर जी नजर न लग जाए, ठाकुर जी मौज में रहो, कह के चली जाओ, जरा आनंद हो जाओ। ओ तुम जाओगे, ठाकुर निकल के मंदिर से दौड़ने लगेगा कि कहाँ जा रही है, तेरे जैसा आज तक नहीं मिला, आओ ना कुछ देर और रह जा। ठाकुर जी को भी नहीं मिलता ऐसे लोग। मंगताओं, भिखारियों, भिखमंगों, कनखजूरों की भीड़ लगी है, लगे पड़े हैं दर। तुमको मैं एक बात पूछता हूं, तुम एक अच्छे शक्तिशाली आदमी हो, 24 घंटे अगर तुम्हारे पास रोने वाले, गाने एकदम कोसने वाले, हाय हाय करने वाले, बुलबुलाने वाले, तुम्हारा मन ठीक रहेगा? बोलो। अपना बेटा को तो कोई बर्दाश्त करता नहीं, 24 घंटा ले कूट देते हैं अपने बेटे को, पै पै करते रहता है 24 घंटा, कभी ना हंसना ना खेलना, कहाँ का आ गया है ये। अपना बच्चा भी पसंद नहीं आता जो पे पे करते रहता है। तो जब तुमको अपना बच्चा पै पै करता पसंद नहीं आता, तो हमारे वाले ठाकुर जी को कैसे पै पै करते तुम आते हो, तो हर समय पसंद आते होगे, हर समय पै पै। लोभी लोग, जैसे हम ठाकुर जी सीधे साधे सरल खड़े हैं, पूजा जो हम करवाने वाले लोग हैं, हम भी ऐसे ही लोग हैं। हमको पता है जब तक इसको डराएंगे नहीं माल देगा नहीं। घटना तो ये चल रही है, खड़ा आदमी ही डरा रहा है, और डरा रहा है आदमी या तो प्रेम में सब कुछ समर्पण करने को राजी होता है, या डर में। मजबूरी पड़ जाए तो आदमी क्या न कर जाए, पड़लन राम को कुर के पाले। मजबूरी हो जाए तो मनुष्य कुछ भी करने को राजी है, डर के मारे मनुष्य कुछ भी करने को राजी है। अरे जब कुछ भी करने को राजी हैं तो हम मजबूरी और डर वाला क्यों करें, हम प्रेम वाला क्यों ना करें। हम प्रेम में सब कुछ करने को राजी, न हमारी कोई मजबूरी है, न हमारी कोई मजदूरी है, न हमें कोई डर है। ये भाव क्यों नहीं उत्पन्न होते? क्यों नहीं इस भाव से श्री कृष्ण के समक्ष, अपने गुरु के समक्ष, देवी देवता जिन्हें भी कहते हैं उनके समक्ष क्यों नहीं खड़े होते? क्यों हर देवी देवता से कुछ न कुछ केवल और केवल बहुत सतही अट्रैक्शन या डिमांड होता है? सतही, डेप्थ नहीं है तुम्हारे लव में, डेप्थ नहीं है तुम्हारे डिमांड में। डिमांड भी हो तो डेप्थ हो, गहराई हो, मांग भी हो तो गहराई वाली हो। सतही मांग, छिछले मांग, जो तुम्हें घंटे भर भी सुखी नहीं रख सकते, आधे घंटे सुखी नहीं रख सकते। वो आपने सुना है ना, वो भोलेनाथ और पार्वती जी और एक आदमी खैनी चूना सुरती और चूना खा रहा था, बेचारे का चुनौटी गिर गया, चूना था ही नहीं। अब उसको तलब लगी, बना रहा है, भाई साहब चूना है क्या? नहीं। चूना है क्या? नहीं। ये दुनिया में आग लग गया, बताइए कहीं चूना ही नहीं है।
और इसको आग लगी है एकदम से, भागे जा रहा, भागे। दिन भर चूना मांगा, कहीं नहीं मिला। महाराज ऐसे ही गांव के बाहर में जंगल झाड़ में शिव जी का एक टूटा फूटा मंदिर था, वहीं जाके बैठा। और बेचारा दिन भर से इतना थका था कि नींद आ गई। संध्या का समय था, शाम को पार्वती जी और शिव जी निकलते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, अजी देख रहे हो, आहा कितना प्रेम करता है, आप ही के ऊपर चढ़ गया है। अब सोया हुआ ऐसा था कि लपट गया था इसे भगवान में, शिव जी में। मतलब देखिए तो चढ़ गया आपके ऊपर। लोग आप पर चढ़ाते हैं, खुद ही चढ़ गया है। ये सामान नहीं चढ़ा रहा है, खुद ही चढ़ गया। क्या शिव जी ने शिव जी बोले, बोलिए जी, कल्याण करना पड़ेगा। बोले चलिए कर देंगे जी, आइए। तो वो भगवान आए और उसको ऐसे ऐसे करके जगाए। ए उठो 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 उठो, क्या चाहिए? चूना है क्या? भगवान शंकर ने चूना दिया, थोड़ा सा आगे निकल गए। पार्वती जी की तरफ देखे, अब इसका क्या हम कल्याण करें, बोलिए। जन्म जन्म के हम शिव जी यहाँ खड़े थे, सब कुछ हो सकता था। ये ससुरा दिन भर चूना और रात को सपना भी चूने का देख रहा था। तो जिनकी चाहत ही बड़ी सतही हल्की चीज़ें हों, वो सपने भी हल्के देखते हैं। उनकी भक्ति में डिमांड भी बड़े हल्के होते हैं, जिससे उनके घंटों के भी सुख चैन की व्यवस्था नहीं होती। वो मांगते रहते हैं, मिलता रहता है। घंटे, 2 घंटे, 10 दिन, 10-12 दिन, 1 वर्ष का कोई थोड़ा बहुत सुविधा आया और फिर जहाँ के तहाँ लौट के बुद्धू घर को आए। जीवन के अंतिम क्षण में, मृत्यु के समय में भी, मरते समय में भी जरा सोचो और पूछो और कभी देखो, किसी को मरते हुए देखा होगा अपने घरों में। जो चैन से मरते हैं, एक्सीडेंट इत्यादि में अचानक मर गए, उनका पता नहीं, लेकिन जो चैन से मर रहे हैं, मृत्यु जब उनकी हो रही है आयु आने के बाद, उनके चेहरे पर कितना संतोष है। उनकी वाणी से क्या निकलती है अंतिम वाणी, शब्द, जरा ये देखो तो पता चल जाएगा कि आज अंतिम एग्जाम के दिन इस विद्यार्थी ने पूरे जीवन कितनी पढ़ाई की होगी। मौत परीक्षा है जीवन की कि तुमने कैसे जिया है। जीवन जिनके उधेड़ बुन में है, उनकी मृत्यु भी बड़ी दर्दनाक होती है, बहुत खतरनाक। रो रो के तड़प तड़प के जाते हैं। पर जिन्होंने पूरा जीवन आध्यात्म को दिया है, गुरु से ग्रंथों की लिखी महिमा को जानकर अपने जीवन में ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति जिनका भाव जागृत हुआ और जिन्होंने आत्मवान होने का गौरव प्राप्त कर लिया, उनका जीना भी मुस्कुराते हुए, और जब यहाँ से जा रहे होते हैं तब भी मुस्कुराते हुए ठाकुर के धाम में पहुँचते हैं। यही जीवन है, यही परीक्षा है जीवन की। इसके लिए आध्यात्म है। आध्यात्म कोई टेम्पररी रेमेडी नहीं है। TR, टेम्पररी रेमेडी, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कॉमेडी मूवी, आधे घंटे के लिए कुछ उत्तेजनात्मक चीज़ें, इसके लिए आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म है जो सदा आपके हृदय में एक शीतलता का भाव, शीतल है हृदय। बाकियों का हृदय कैसा है? बोला छाती में आग लगी हुई है, जल मर रहे हैं। जलन समझते हैं ना, जलन, जल, जलन, जल नो, जहां शीतलता नहीं है। जल कैसा होता है? शीतल। जल का काम क्या है? प्यास बुझाना। जल का काम क्या है? आपकी शरीर की शुद्धि करना। जलन का अर्थ क्या है? जल नो, जहां न शीतलता हो, जहां न शुद्धि हो और न जहां प्यास बुझाने की क्षमता हो, उसे जलन कहते हैं। अब बताओ, तुम्हारे ही हृदय शीतल हैं? क्या तुम्हारे हृदय की प्यास बुझ गई है? किस बात का जलन है? कोई शराब नहीं पीता, इतराता है। कोई सिगरेट नहीं पीता, उसी में इतराता है। कोई केवल घंटी बजाता है, उसी में इतराता है। लेकिन जलन से वहीं मरा जा रहा है, घंटी बजाते हुए भी। जलन तो उतना ही है तुम्हारे भीतर। तुम किस लिए श्रेष्ठ साबित हुए? बल्कि तुम्हारे लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादा दुर्भाग्यशाली तुम हो। बीच भंवर में, बीच गंगा जी में कोई डूब जाए तो समझ में आता है, फिर क्या कहें? मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था,
हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये बेचारा किनारे ही डूब के मर गया, जहाँ इतना पानी था उसी में डूब गया। चुल्लू भर नहीं बोलते, इसी को बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। तुम चुल्लू भर में ही तो डूब रहे हो ना। तुम ईश्वर के पास रहकर, गुरु के पास रहकर, आध्यात्म का खजाना जिनके पास है उनके पास रहकर अगर अभी भी तुम्हारे हृदय में जलन है, जलन, तो तुम्हारी कश्ती तो किनारे पर डूब चुकी है। तुम्हें बीच में भी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा में भी तुम किनारे ही डूब मरे। इसलिए जब मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे साधु सावधान, ऐ साधु सावधान, तो बार बार प्रश्न उठता था कि बेईमानों को सावधान नहीं करते हैं, चोरों को सावधान नहीं करते हैं, यहाँ लंपट जो नहीं करते, आश्रम में जो गड़बड़ी कर रहा है उसको सावधान नहीं करते, जो दिन रात गड़बड़ में उसको सावधान नहीं करते, हमको सावधान, साधु सावधान, साधु सावधान, हम ही लगता है चोर हैं। तब उन्होंने प्यार से समझाया, ये जितने गड़बड़ी करने वाले हैं वो सावधान ही तो हैं। इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी पैसा चुरा ले रहे हैं, कम सावधान है ये? बहुत सावधान है। बेसावधानी से दूध चुराती है, ऐसे ऐसे पहुंच के हर व्यक्ति देखो, हर जानवर भी बड़ी सावधानी से, चूहा को पता है कि यहां जा तो रहे आदमी भी हो सकता है, ऐसे करता है। कौआ को देखो, कौआ खाता कम है, देखता ज्यादा है। अरे खा ले चैन से। चैन से कैसे खा लूं, कोई पकड़ लिया तब? कौआ कहता है चैन से खा लूं? हमसे बड़े बड़े कौआ हैं यहां पर, हमको किसी पर विश्वास नहीं। वो भी चैन से नहीं खाता, चंचल रहता हमेशा। तुम भी वैसे ही चैन से नहीं खाता, चंचल रहता हमेशा। तुम भी वैसे ही असावधान हो। मतलब वो तो सावधानी है बेटे, इसीलिए तो इतनी सिक्योरिटी में भी चोरी कर रहे हैं, धर्म के जगह भी अधर्म कर ले रहे हैं। कितने सावधान लोग हैं देखो, जहां धर्म का केंद्र है वहां भी अधर्म कर रहे हैं। यह आदमी कितना सावधान होगा। पर मैं तेरे लिए बड़ा दुखी हूं कि धर्म के स्थान पर धर्म करने के लिए है, फिर भी सावधान नहीं है। इसलिए साधु सावधान, चोर तो पहले से ही सावधान है। साधुओं को सावधान होने की जरूरत है, भक्तों को सावधान होने की जरूरत, सावधान होने की जरूरत है। इसलिए आप अगर यहां पूजा करते हैं तो आप में जलन न हो, आप इसकी व्यवस्था करें। आपके हृदय में ये जो 6 वासनाएं हैं, ये 6 की 6 जो वृत्तियां हैं, वो एडजस्ट होते जाएं धीरे धीरे ठाकुर जी के साथ, गुरु जी की वाणी के साथ, चिंतन के साथ, मनन के साथ, निधिध्यासन मतलब आचरण के साथ। और जैसे जैसे ये एडजस्टमेंट होती जाएगी तुम खुद फील करोगे। घाव जब धीरे धीरे ठीक होता है तो कोई बताता है आके कि खुद ही पता चलता। माथे में दर्द था, फटा जा रहा था, अब धीरे धीरे ठीक होता है कि अब आपका दर्द 35% है। वो हम बताते हैं कितना है, कोई बताने वाला नहीं है दर्द को। वैसे तुम्हारे जीवन में कितने दर्द हैं, दुख हैं, ये कोई दुनिया का आदमी नहीं बता सकता, वो तुम बता सकते हो। कि जब मैंने गुरु की वाणी के साथ एडजस्टमेंट शुरू किया, जब मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा महिमा और महत्व अपने गुरु की वाणी और सत्संग का देना प्रारंभ किया, जब मैंने अपने जीवन में इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं, उन कदमों की ओर गुरुदेव ने इंगित किया, उस पर मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं, तो हमारे जीवन के दुख, दैन्य, दरिद्रता, ये सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये स्वयं तुम, ज्वर धीरे धीरे ठीक होगा तब तुम्हें पता चलेगा। वैसे जलन कम होंगे, कामनाएं कम होंगी, वासनाएं कम होंगी, ऐष्णाएं कम होंगी, तो तुम स्वयं समझोगे कि अब मेरा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर जा रहा है। कोई बताने वाला नहीं, तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे। तुमसे बड़ा डॉक्टर कौन है? इस क्षेत्र के सबसे बड़े डॉक्टर तुम हो, शरीर वाले में भी तुम ही हो। शरीर विज्ञान जिनको तुम मेडिकल साइंस कहते हो, हमारी प्राचीन मेडिकल साइंस क्या है तुम्हें पता है? सनातन मेडिकल साइंस, सबसे बड़ा डॉक्टर मनुष्य स्वयं है, सबसे बड़ा। मनुष्य का शरीर और सेंसेस अगर जगा हुआ है तो उसे हर वक्त बताते रहता है कि इस वक्त तो जो खाने जा रहा है ये ठीक है कि नहीं, उचित है कि नहीं।
वो डिनाई करता है, मना करता है कई बार। लेकिन तुम्हारे सेंस समझते हो ना? सेंस का हिंदी क्या होता है? संवेदना, संवेदनशील होना, ऑब्जर्वेंट होना, समझ होना, भांप लेना, उसको सेंस कहते हैं। तो ये चीज कितनी गर्म है, ये सेंस होता है ना। ऐसे ऐसे तावा छुए, अरे बाप रे बहुत गर्म है ये तो, हाँ ठीक नहीं है ये तो, अच्छा नहीं है, कपड़े लाओ। हर चीज के सेंस हैं हमारे पास, पर हमने अपने इन सेंसेस का दुरुपयोग इतना किया है कि अब धीरे धीरे इतने मोटे हो गए हैं। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए, पता ही नहीं चलता है। अब तो अंत में जब सब खत्म होने वाला होता है तब पता चलता है, बोला आपका लीवर खत्म है, बोला खत्म, अंतिम स्टेज में है। हे भगवान, हमको पहले भी पता था, लीवर चिल्ला रहा था, माने कहां, ठूसे गए। लीवर ने कई बार इंडिकेशन दिया, शरीर ने इंडिकेशन दिया, तकलीफ है बेटा, सावधान हो जाओ, पढ़े लिखे, लोगों ने बताया, नहीं माने, जय चकाचक फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल। कहते हो अचानक हो गया, हमको पता, अचानक कुछ नहीं होता। अगर सेंस तुम्हारे ठीक ठीक काम कर रहे हैं, फिफ्थ सेंस के आगे होता है सिक्स सेंस। कहते हैं ना इनका सिक्स सेंस जगा हुआ है जी। कई लोग झूठे ही अपने बारे में भी, हमको मामूली मत समझिए, सिक्स सेंस मेरा जगा हुआ है, ठीक से सूंघ भी नहीं पाता, जीभ पे भी स्वाद नहीं आता, जीभ पे इतना मोटा काई लगा है कि पता ही नहीं चलता उसको। वो कह रहा हमारा सिक्स सेंस जगा हुआ है। पांव पर से भैंस चढ़ के पार हो गया, उसको पता नहीं चलता, बोला हमारा सिक्स सेंस जगा हुआ है। कोई सेंस नहीं जगे इसके। सेंस का अर्थ है एक छोटी सी प्रकृति में हलचल और उसको पता चल जाता है। भूकंप आने वाला होता है तो पहले तुमको पता चलता है कि पक्षियों को? बताओ, पक्षियों को चलता है, उनके सेंस भांप लेते हैं खट से। बारिश आने वाले होगी, तुमको पता चलेगा कि पक्षी को, तुम तो क्लियर धूप देख रहे हो, पक्षी को पता चल जाएगा मामला अब आ जाएगा थोड़ी देर में। सेंस उतने तेज हैं उनके। तुम ज्यादा सुन सकते हो कि कुत्ता, तुम्हारा प्यारा कुत्ता तुमसे ज्यादा एडजेट पे सुनता है वो। पशुओं के पास ऐसे कई सेंसेस हैं तो तुमसे बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे कमजोर हैं। पर ये सिक्स सेंस सिर्फ मनुष्य के पास ही हो सकता है, और इसे ही जागृत करते हैं गुरु। अभ्यास कराकर इसको जागृत करा देते हैं, और ये जिसके जागृत हो गए उसको सब अंदेशा मिलता रहता है। क्या होने वाला है, क्या होगा, अंदेशा उसको मिलते रहता है। अपना राह बदलते रहता है, सही मार्ग पर चलते रहता है। इसलिए क्षमा करना, मैं कभी भी केवल धार्मिक वस्त्र पहनना, धार्मिक स्वरूप बना लेना, ऐसे लोगों को धार्मिक नहीं मानता। धर्म भीतर का प्राण है, सेंस है। अगर वो सेंस तुम्हारे पास नहीं है तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते, और यह सत्संग उसी का स्थान है। अगर सत्संग के प्रति महिमा जग गई, ओ माय गॉड, जीवन में जितने भी दुख हैं उनसे मुक्त होने का एक ही जगह है, गुरुदेव का सत्संग। अगर मैंने ध्यान से कर लिया तो कोई माई का लाल मुझे दुखी नहीं कर सकता, मैं आनंदित होकर घूमता चलूंगा। इतनी महिमा अगर तुमने जान ली, जिसने जानी है महिमा उसका डूबा कभी न। गुरु बचनों को रखना संभाल